आटे के पैसे पूरे नहीं हो रहे, आपकी फक्की वो कहाँ से खाए। बीवियां जिद कर रही हैं शोहरों के साथ, जी हमें जाओ डॉक्टर साहब की मिसेज ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारा वजन कम हो जाए, हमारे सिजेरियन हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टरों के चाहत फतेह अली खान आजकल सोशल मीडिया पर मंजन बेच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अज़ो तनासुल को किस तरह खड़ा करना है और इसके साथ साथ टाइमिंग के बारे में भी बता रहे हैं। और जो इनके साथ लड़की खड़ी है जिनको इन्होंने माइक पकड़वाया हुआ है, ये इस इस्लामी जमहूरिया मुल्क में क्या ये इजाज़त है कि आप इस तरह। मेरे साथ मौजूद है उस्मान ज़ेब साहब और मैं इनसे बात करूंगा कि उस्मान साहब, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा होता है? देखें, पाकिस्तान में तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन बात यह है कि ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक बच्ची, जाहिर बात है उसको सैलरी पे करते होगे, बच्ची पास बिठाइए, बच्ची ने माइक पकड़ा हुआ है और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं जी उज़ू तनासल खड़ा कैसे करना है और बीवी के पास मूड कैसे बनाना है। मैंने तो खैर पूरी वीडियो नहीं देखी क्योंकि आगे देखने वाली नहीं थी। तो ये जो हमारे नौजवान बच्चे देखेंगे उन पे कैसा असर पड़ेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब व्यूज़ के चक्कर में बच्चे बच्चियों का मूड बना रहे हैं और कोई भी चक्कर नहीं था। कभी तरबूज के पीछे पड़ जाते हैं, कभी जो है वो हकीमों के पीछे पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं? असल में देखें जी, सारा व्यूज़ का चक्कर है। अगर आप बात करते हैं जी तरबूज का, छोड़ दें तरबूज को, लोगों को फाइनेंशियली इतना लॉस हुआ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने मिनाल मलिक को पकड़ा, आपने इमशा रहमान को पकड़ा, आपने रजब भट्ट को पकड़ा, आपने बेहयाई के बारे में बात की, लेकिन दूसरी साइड पे आपने क्या किया, लड़की बिठाई, गंदी गंदी बातें की। जब आपको व्यूज़ मिलने लग गए तो उसके बाद आप अपनी बेगम को भी ले आए, उनको भी आपने मेकअप वगैरह करवा दिया, लिपस्टिक लगवा ली, बाल डाई करवा दिए, सर पे दुपट्टा नहीं है, तो फिर मिनाल मलिक का क्या कसूर है? तो फिर इस माशरे में ये जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो व्यूज़ के वो व्यूज़ लेने के चक्कर में जो चीज़ें कर रहे हैं, आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा? यार आप डॉक्टर हो और आप हो भी लिवर के डॉक्टर हो, आप क्या करते हो? आप मर्दाना कमज़ोरी बता रहे हो, आप लड़कियों के बारे में बातें कर रहे हो, फाशी फैला रहे हो। फाशी है ना, आप बोल रहे हो जो बेडरूम में जाना है, बीवी के पास कैसे जाना है, बीवी का मूड कैसे बनाना है, अपना मूड कैसे बनाना है। पास आपने पराई गैर महरम बच्ची बिठाई हुई है, वो बेचारी शर्मिंदा हो रही है, आपकी वो सैलरी ले रही है ना आपसे। आपने वीडियो में देखा है होगा कि लड़की के जो फेस एक्सप्रेशन है वो बड़े अजीब से हैं, बेचारी घबराहट का मजबूर है, बेबस है, 25-30 हज़ार 40 हज़ार सैलरी ले रही है, बॉस ने उसको बिठा दिया है। मेरी भी कोई एम्प्लॉय होती है, मैं उसको बोलता आओ बेटा आके यहाँ पे बैठो, मैं इस तरह गंदी वीडियो बनानी है, शायद मुझे भी ना मना करती। बच्ची की मजबूरी थी, क्या पता उसका घर चल रहा है। आपके पास एक बच्ची काम कर रही है, आप उसको सैलरी दे रहे हो, तो आप उसके साथ ये हरकत करोगे। ये माइक आप खुद नहीं पकड़ सकते थे, ये माइक मैं नहीं पकड़ सकता, ये मैं खुद भी पकड़ सकता हूँ ना, आपने पकड़ा हुआ है, मैं पकड़ सकता हूँ। तो भाई छोटा माइक था, आप खुद पकड़ लो यार। ये लड़की को माइक पकड़ा के बिठा के गंदी बातें करना, इसका मकसद क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने का चक्कर है और कोई चक्कर भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने व्यूज़ लिए, टिकटॉकर के पीछे पड़ गए, यूट्यूबर के पीछे पड़ गए, फाशी के पीछे पड़ गए, तरबूज के पीछे पड़ गए, सब चीज़ों के पीछे पड़ के व्यूज़ लिए, एंड में आके अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस किया। अब दोनों मियाँ बीवी मिल के अब एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई फक्कियाँ शक्कियाँ लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने एक पक्की लॉन्च की है, बड़ी ट्रेंडिंग पे जा रही है और मुख्तलिफ पॉडकास्टर्स वगैरह को और इन लोगों को बुला करना वो फकी पेश कर रहे हैं, साथ में कोई मगा टाइप भी है वो भी पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब ये इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, वही प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप सोशल मीडिया से भी पैसे कमा रहे हो, यूट्यूब से भी कमा रहे हो, फेसबुक से भी कमा रहे हो, उसके बाद फक्की बेच के भी आप कमा रहे हो। फिर उसके बाद आप लोगों को बता रहे हो जी ये नमक नहीं इस्तेमाल करना, वो नमक इस्तेमाल करना जो हमने बनाया हुआ है, ये चीज़ आपने नहीं खानी, डाइट का ख्याल रखना है। लेकिन डाइट का ख्याल आप कैसे रख सकते हो? हमारी प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हो। आपने वज़न कम करना है तो आपको हमारी प्रोडक्ट खानी होगी। पैसे नहीं है बंदों के पास, आटे के पैसे पूरे नहीं हो रहे, आपकी फक्की वो कहाँ से खाए। बीवियां जिद कर रही हैं शोहरों के साथ, जी हमें जाओ डॉक्टर साहब की मिसेज ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारा वज़न कम हो जाए, हमारे सिजेरियन हो चुके हैं, वज़न बढ़ गया, हमने वज़न कम करना है, एक तो बच्चे पैदा करके तुम लोगों को दें, उसके बाद हमें चीज़ भी नहीं ला के देते। शोहर बेचारे के पास पैसे नहीं है, आपने उसका रेट ये रख दिया। रेट बड़ा महंगा रखा, ठीक ठाक महंगा। यार पैसा कमाना है ना, मकसद पैसा कमाना है ना यार। हम भी यहाँ पे बैठे, हमें भी व्यूज़ चाहिए ना, चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ चलो। क्या होगा, आज आप लग गए हुए काम है, आपको आज व्यूज़ नहीं मिले, साल बाद आ जाएंगे, साल बाद नहीं 1.5 साल बाद आ जाएंगे। लेकिन गंदी बात करें ना, आपको अभी से व्यूज़ आने लग जाएंगे। लेकिन होगा क्या, आपके घर वाले भी देखेंगे, आपके पड़ोसी भी देखेंगे, मोहल्लेदार रिश्तेदार भी देखेंगे और सर बाप पे लानत भेजेंगे। बस इतना सा फ़र्क है, बेशर्म बन जाएं, व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। आपको क्या लगता है मुफ्ती अब्दुल कवी में और डॉक्टर साहब में आजकल जो चल रहा है? देखें, मैं अगर कवि साहब की बात करूं, मेरी कवि साहब से जब लास्ट मुलाकात हुई थी,
कवि साहब ने मुझे एक बात बोली थी। उसने बोला देखें जी, मेरा और अल्लाह का मामला है, ठीक है। लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई मैं शराब पीता हूँ, वो इस तरह की, या जो भी मेरे पे इल्ज़ाम लगता है वो मेरा और अल्लाह का मामला है। हकूक़ुल इबाद की अगर बात करें तो हकूक़ुल इबाद मेरे पूरे, मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो कह रहे थे कि ये मुझे पता है, मेरे रब को पता है कि मैं शराब पीऊँ या मैं जो भी करूँ या जो भी लड़कियों का मामला है, ये मैं करता हूँ या नहीं करता, मुझे और मेरे रब को पता है। लोगों को कहता है मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने, मैं आप नहीं अच्छी बात, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया ना, उनकी जो मैंने बातें सुनी, बातें उनकी लॉजिकल बातें, मुफ्ती कवि की बातें लॉजिकल हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग समझना नहीं चाह रहे। वो जो बात करते हैं वो ठीक बात करते हैं, लोग समझना नहीं चाह रहे। और बाकी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े कट्स निकालते हैं और वीडियो का पूरा जो मुद्दा है ना वो चेंज करके रख देते हैं। मुफ्ती कवि साहब ये बोलते हैं जी 40%। मैंने बोला जी आपने क्यों उसको बोला हलाल ना, वो हमारे अकल की उन्होंने मिसालें दी। ज़ाहिर मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बातें समझ आ गई हैं। उनका ये कहना है कि भाई शराब 40%, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जायज़ है कि जब तक आप पे नशा नहीं चढ़ता, आप अपने होश में हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ये लॉजिकल बातें हैं, ये इस्लामिक बातें शायद मेरी समझ में ना आए, आपकी समझ में ना आए, लेकिन उनका ये कहना था कि लोगों तक हमने ये बातें पहुँचानी है, हमारा ये काम है। तो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में आजकल जो चीज़ चल रही है वो है मर्दाना कमज़ोरी, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप ट्रेंडिंग पे हैं और लोग इस पे बैठ के व्यूज़ हासिल करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये सारे काम कर रखे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा। अगर पहले तो ये था कि आपने ना लड़कियों को टारगेट किया जो फांसी पे ला रही थी, अच्छा किया आपने, आपका टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ, मसले मसाइल हुए, दोबारा अकाउंट रिकवर हुआ, अच्छी बात है, आपने वो की। उसके बाद आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। फिर ये हरकत आपने की, अगेन आप उन टिकटॉकर्स यूट्यूबर लड़कियों पे बात कर रहे हो, लड़कों पे बात कर रहे हो, रजब भट्ट सब पे बात कर रहे हो, ठीक है। आपको अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। और अगर बीवी को इंट्रोड्यूस किया तो उसके सर पे दुपट्टा होता, प्रॉपर पर्दे में वो आती, मसला नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, अपनी बीवी को मेकअप पार्लर बेच के, बाल डाई करा के, सुर्खी लगा के, मेकअप लगा के, तो मैं मतलब वो अल्फाज में कहना नहीं चाहता, तो यार गुजारा करो। अगर आप वही काम कर रहे हो तो दूसरों को फिर करना दो, फिर उस पर बात क्यों कर रहे हो। इसलिए तो मिनाइल मलिक भी उम्रा करने चली गई, वो कब कहती है कि मुझे अगर मैं इतनी वो थी तो मुझे अल्लाह ने अपने घर क्यों बुलाया। अब यार ये कोई करने वाली बात है यार, तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुम उम्रा करने चली गई, बात ख़त्म होगी। दूसरे किसी और गरीब के पास आते वो भी चली जाती। तो जो चीज़ आप लोगों को मना करने पे लगे हुए हैं वही तो आप खुद कर रहे हैं, तो फिर आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क होगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।